नमो नमः। प्यारे छात्रों, मैं आपका संस्कृत भाषा का अध्यापक प्रशांत ओकलकर सर फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस संस्कृत कक्षा में। आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत की किताब रुचिरा भाग 2 का 11वां पाठ। पाठ का शीर्षक है समवायो ही दुर्जयः। तो चलिए पहले समझ लेते हैं पाठ के शीर्षक को। समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह अर्थात संगठन, और दुर्जय शब्द का अर्थ होता है जिसे आसानी से जीता नहीं जा सकता। तो अर्थ यह हुआ समवायो ही दुर्जय अर्थात संगठन आसानी से जीता नहीं जा सकता। प्यारे छात्रों, मैं आपको बता दूं, यह कहानी है एक चिड़िया की। एक जंगल में रहने वाला हाथी चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर देता है। बेचारी चिड़िया रोती है और ठान लेती है कि वह उस हाथी का बदला लेगी, लेकिन चिड़िया ठहरी छोटी सी और वह विशालकाय अर्थात बड़े शरीर वाले हाथी को हरा पाएगी और क्या वह अपना बदला ले पाएगी? तो इन बातों को जानने के लिए आइए समझते हैं पाठ को विस्तार से। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा अर्थात बहुत पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन अर्थात कुछ समय बाद उसके संतानें हो गई। उसने अंडे दे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत। एकदा अर्थात एक बार कोई मदमस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आया और आकर तस्य शाखाम उस पेड़ की शाखा को शुंडेन अत्रोटयत अर्थात अपनी सूंड से तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? चटकायः नीडम भुवि अपतत। बेचारी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उससे उस चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए। विशीर्णानी अर्थात नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, उसके बाद उस चिड़िया ने बहुत विलाप किया। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामः खगः दुःखेन ताम अपृच्छत। उस चिड़िया का विलाप अर्थात रोना सुनकर काष्ठकूट नाम का एक खग, जिसको हम कठफोड़वा कहते हैं, दुख से उसको पूछता है। भद्रे किमर्थम विलपसी इति, अर्थात हे चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? चटका अवदत दुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरे अंडे नष्ट कर दिए। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुःखम अपसरेत। उस हाथी के वध करने से ही मेरा दुख नष्ट हो जाएगा। ततः काष्ठकूटः ताम विनारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः अर्थात उसके बाद काष्ठकूट नाम के उस कठफोड़वा पक्षी ने उस चिड़िया को विनारवा नाम की एक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडुकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मेघनाद नाम का एक मेंढक मित्र है। शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही हम उसके पास जाकर जो उचित है वह करेंगे। तदानीम अर्थात उस समय तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम। उस समय तौ अर्थात वे दोनों उस मक्खी के साथ मेघनाद के सामने जाकर
अर्थात उस मेंढक के सामने जाकर सारी घटना बताते हैं। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, मेंढक है और उसके सामने ये सारे पंछी सारी बीती बात को बता रहे हैं। मेघनादः अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद नाम का वह मेंढक बोला, जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मेंढक ने पहले मक्खी से कहा कि हे मक्खी, तुम पहले दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज करो, कोई गीत गाओ। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें मूंद कर बैठेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, और फिर काष्ठकुट नाम का यह पक्षी अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यासा होकर वह सरोवर की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि, तो उस गड्ढे के पास मैं रुकूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और मैं आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेंढक कहता है, मेरी आवाज सुनकर उस गड्ढे को ही जलाशय अर्थात तालाब समझकर वह हाथी उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ तथा कृते, तथा कृते अर्थात वैसे ही करने पर, जैसे जैसे उस मेंढक ने बताया था सारी चीजें उस प्रकार करने पर। तो मेंढक ने क्या कहा था? सबसे पहले उसने मक्खी से कहा था कि तुम जाकर उस हाथी के कान के पास कोई गाना गुनगुनाना, जिससे वह तुम्हारा गाना सुनने के लिए आंखें बंद कर देगा, और फिर यह कठफोड़वा अर्थात काष्ठकूट वहां जाकर अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा, और दोनों आंखें फोड़ देने से वह हाथी अंधा हो जाएगा। जोर जोर से आवाज करने लगेगा, और आवाज करने से जब वो प्यासा हो जाएगा तो तालाब की ओर जाएगा। और फिर मेंढक एक बड़े से गड्ढे के पास बैठकर आवाज करेगा। सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, अर्थात उस मेंढक के शब्दों का अनुसरण करके, उसकी आवाज को सुन करके, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, उस बड़े से गड्ढे के अंदर गिर गया। मृतः च, और मर गया। इस प्रकार कहा भी गया है, बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, अर्थात बहुत सारे दुर्बल व्यक्तियों के संगठन को भी आसानी से नहीं जीता जा सकता। तो प्यारे छात्रों, देखा आपने किस प्रकार इन छोटे छोटे से पक्षियों ने मिलकर उस बड़े शरीर वाले हाथी को मार डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि समूह अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जब अनेक छोटे छोटे दुर्बल व्यक्ति भी एक साथ समूह में खड़े हो जाते हैं तो उनको हराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। तो आशा करता हूं आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एक बार पढ़िए पाठ को, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।